नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है वो कौन से तिथि को हम लोग मनाते हैं। तो ये मनाते हैं 7 सितंबर को। 7 सितंबर के दिन हम लोग ये मनाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी बार हम लोग ने मनाया है। तो इस बार की जो थीम है 2021 की वो है हेल्दी एयर हेल्दी प्लानेट। हेल्दी एयर हेल्दी प्लानेट। और वहीं 2020 की थीम थी वो थी क्लीन एयर फॉर ऑल। क्लीन एयर फॉर ऑल। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयू विद अमेजन इंडिया टू बूस्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। कहने का मतलब है कि कौन सी जो भारत की राज्य सरकार है वो अमेजन इंडिया के साथ एक समझौता किया है ताकि जो ई कॉमर्स जो निर्यात होती है उसमें बूस्टअप किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। तो वो किया है गुजरात सरकार ने। अभी गुजरात सरकार ने अमेजन इंडिया के साथ ये एक साइन पैक्ट किया है ताकि जो वहाँ पे ई कॉमर्स जो बिजनेस है, ई कॉमर्स जो निर्यात है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट विल बिकम द थर्ड स्टेट टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर्स विथ अ मंथली सैलरी अप टू 40,000। कहने का मतलब है कि कौन सी भारत की तीसरी राज्य जो है वो बन जाएगी जो कि लोकल जो जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स में वो 75% वहीं के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है। और उस जो प्राइवेट सेक्टर में जो वेतन है वो मंथली जो वेतन है वो 40,000 तक ही रहेगी। उसी में ये रिजर्वेशन जो है वो काम आएगी। तो वो है झारखंड की सरकार। झारखंड की सरकार ने इस तरीके का जो है ये तीसरा स्टेट ये बन जाएगा अभी, जो कि लोकल लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन रखा है 75%। तो जो पहला ऐसा करने वाला जो राज्य था, आप ध्यान रखेंगे, पहला जो ऐसा किया था वो किया था आंध्र प्रदेश, दूसरा जो ऐसा किया था वो किया था हरियाणा, और तीसरा जो है वो है झारखंड। तो काफ़ी इसे अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, द BCCI नेम्ड मेंटर ऑफ इंडियाज़ T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। यानी अभी जो है वो घोषणा कर दी गई है BCCI के द्वारा, जो इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर में। तो उसके लिए जो भारत के तरफ से भारत के खिलाड़ियों के लिए एक मेंटर बनाया गया है। एक जो परामर्श देने वाले होते हैं, आप उसको परामर्श दाता बोल सकते हो। तो वो किसे बनाया गया है? तो मेंटर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे पूर्व खिलाड़ी थे क्रिकेट के, अब वो संन्यास ले चुके हैं, तो वो अब रहेंगे मेंटर के रूप में T20 वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CMD ऑफ NFL। यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड जो है उसके नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है निर्लेप सिंह राय को। कौन? निर्लेप सिंह राय जो हैं नए CMD बने हैं राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के। तो आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑन हाईवे टू बी इनऑग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ राजस्थान। कहने का मतलब है कि भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप बनाया गया है हाईवे के ऊपर। इसको अभी जो है उद्घाटन किया गया है राजस्थान के कौन से शहर में? तो राजस्थान का जो है वो जो बाड़मेर जो ज़िला है, बाड़मेर जो शहर है, वहीं पे इसे अभी जो है वो इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि जो धरती है इस पे इन्होंने लैंडिंग किया है। ये रोड है, और मैं ये भी बता दूं कि ये जो रोड बनाई गई है ये 3 किलोमीटर बनाई गई है। साथ ही साथ ये जो है वो नेशनल हाईवे है 925, नेशनल हाईवे 925 के ऊपर इसे बनाया गया है। तो आपको इतनी चीज़ें इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, The US released a plan to produce almost half of the nation electricity from solar energy by which year। कहने का मतलब है कि अभी जो बाइडन है US के, उन्होंने एक प्लान किया है कि जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अमेरिका के अंदर जो जनरेट होती है, जो यूज किया जाता है, उसका वो अप्रॉक्सीमेट जितना भी यूज़ करते हैं उसका हाफ जो है वो सोलर के माध्यम से कौन से साल तक वो प्रोड्यूस करेंगे। तो वो
जो टारगेट है वो 2050 तक उन्होंने ऐसा टारगेट बनाया है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वो जो यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो सोलर के माध्यम से करेंगे। तो और साथ ही साथ इसमें उन्होंने 42%, यानी जो भी अप्रोक्सीमेट जो हाफ है वो 42% के आसपास उन्होंने रखा है कि 42% जो कंजम्पशन होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो सोलर के माध्यम से होगी 2050 तक। नेक्स्ट, A whistling village, Khong Thong, along with 2 villages, have been selected for entry to United Nations, the World Tourism Organization, Best Tourism Village in India। कहने का मतलब है कि एक जो गांव है जिसका नाम है खोंग तोंग, और उसके साथ 2 और भी गांव है, उसको सेलेक्ट किया गया है जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व जो पर्यटन जो संगठन है उसके द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में भारत में। तो वो गांव जो है, ये बताना है कि वो जो गांव है वो कौन से राज्य में है। तो ये पड़ता है मेघालय के अंदर ये गांव है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत खोंगडोंग की ये है कि यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि एक इनका जो है अद्वितीय एक रिवाज है, एक कल्चर है कि इस गांव में माँ अपने बच्चे को नाम से नहीं बल्कि एक ट्यून से बुलाती हैं। वो उनका नाम नहीं लेती हैं, एक ट्यून से ही बुलाती हैं। तो इसके लिए और वहाँ पे टूरिज्म के लिए काफ़ी लोकप्रिय है ये गांव। तो इसके लिए जो वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सेलेक्ट किया है भारत को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD ऑफ एक्जिम बैंक। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है भारत का, जो निर्यात आयात जो बैंक है भारत का, उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है हर्षा बंगारी को। हर्षा बंगारी जो हैं वो नए MD बनी हैं। साथ ही साथ उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसकी जगह उन्होंने लिया है? तो एक्जिम बैंक के पहले जो MD थे वो थे डेविड रॉस किन्हो। तो अब डेविड रॉस किन्हो नहीं है, अब आपको ध्यान रखना है हर्ष बंगारी को है। नेक्स्ट, हाँ यहीं पे एक चीज़ और, एक्जिम बैंक की बात करें तो एक्जिम बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। साथ ही साथ एक्जिम बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ? मुंबई। नेक्स्ट, Which airport won CII National Energy Leader and Excellent Energy Efficient Unit 2021 अवार्ड। कहने का मतलब है कि अभी 2 अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। कौन से एयरपोर्ट को? उन्होंने जो नेशनल एनर्जी लीडर तथा एक्सीलेंट एनर्जी इफिशिएंटी, यानी एनर्जी की जो वहाँ पे जो भी है उसकी उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक यूज़ किया है, उसके लिए उन्हें इस अवार्ड से इस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है। तो वो है दिल्ली एयरपोर्ट। जो दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसको जो है अभी इस सम्मान से सम्मानित किया है। और दिल्ली एयरपोर्ट का जो नाम है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वो है। नेक्स्ट, व्हिच फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन पार्टनर्ड विथ इनोविटी टू डेवलप अ स्टोर्ड वैल्यू डेबिट कार्ड फॉर ऑफलाइन पेमेंट्स। कहने का मतलब है कि कौन सा जो वित्तीय सर्विस प्रोवाइडर है, कॉर्पोरेशन है, वो पार्टनरशिप किया है इनोविटी के साथ। आपको ध्यान रखना है ये एक कंपनी है इनोविटी। तो जो डेवलप करेगा क्या? स्टोर्ड वैल्यू डेबिट कार्ड ऑफलाइन पेमेंट के लिए। तो ये किया गया है वीज़ा ने ये भारत में पहली बार इस तरीके का जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और वीज़ा इसमें जो वीज़ा की जो कार्ड होती है, जो डेबिट कार्ड होती है, उसमें आप 2000 रुपया तक उसमें मनी को स्टोर रख सकते हो और ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, ये किया है वीज़ा ने। और वीज़ा जो है एक मल्टीनेशनल जो है कंपनी है अमेरिका की। वीज़ा कहाँ की है? USA की कंपनी है। नेक्स्ट, which project have launched by Central Bank of Australia, Malaysia, Singapore and South Africa to test CBDC for international settlements। कहने का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जो भी ऑस्ट्रेलिया, आप ध्यान रखेंगे 4 देश है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका। इस 4 देश के जो भी सेंट्रल बैंक हैं, जो भी उनके हेड बैंक है वहाँ पे, जो सेंट्रल बैंक है, जो राष्ट्रीय बैंक है वहाँ पे, वो मिल करके एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो सेटलमेंट होती है, जो पैसों की जो लेन देन होती है, वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हो। और उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट डनबर।
प्रोजेक्ट डनबर को उन्होंने स्टार्ट किया है। इसके तहत जो डॉलर पे जो इनकी निर्भरता है वो उसको कुछ हद तक वो कम करें, इसके लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका की सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव इन एजुकेशन सेक्टर एट द इनॉग्रल कॉन्क्लेव ऑफ शिक्षा पर्व व्हिच इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। कहने का मतलब है कि पीएम मोदी जी ने अभी जो है वो बहुत सारे पहल को एजुकेशन सेक्टर में स्टार्ट किया है। तो आपको बताना है कि शिक्षा पर्व जो है वो हमने कब से कब तक मनाया, अभी उसको मना रहे हैं। तो ये मनाया गया है, आप ध्यान रखेंगे, 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक अभी हम लोग इसे मना रहे हैं। तो शिक्षा पर्व क्योंकि इसको मोदी जी ने किया है तो इसके लिए ही महत्वपूर्ण बनता है। तो 5 सितंबर से 17 सितंबर शिक्षा पर्व के रूप में हम लोग अभी मनाए हैं। नेक्स्ट, द कैबिनेट अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ 56 C295 मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम विच कंट्री। कहने का मतलब है कि अभी कैबिनेट जो है वो अप्रूवल दी है, स्वीकृति दे दी है। 56 C295 जो है ये एयरक्राफ्ट है। आप ध्यान रखेंगे ये जो C295 जो ट्रांसपोर्ट है ये जो है ये एयरक्राफ्ट है और 56 टोटल जो है इसकी जो अनुमति भारत सरकार ने दी है, इसकी स्वीकृति दी है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ये कौन सा देश जो है ये बना करके हमें देगा, तो ये बना करके देगा हमें स्पेन। कौन सा? स्पेन। वैसे तो ज़्यादातर जो इस तरीके का वो फ्रांस देता है हमें, रसिया, यूएसए, बट ये कौन दे रहा है हमें? स्पेन। तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो 16 एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमें डायरेक्ट बना के देगा स्पेन, लेकिन 40 जो एयरक्राफ्ट्स है वो भारत में बनाएगा, जो स्पेन इसमें हमें मदद करेगा और वो बनाएगा टाटा जो कंसोर्टियम है वो बनाएगा, जो टाटा कंसोर्टियम है वो हमें बनाएगा। और ये पहली बार है जब डिफेंस में कोई भी जो प्रोडक्ट है, जो एयरक्राफ्ट है, वो कोई प्राइवेट कंपनी भारत में बना रहा है। ये टाटा जो है ये प्राइवेट फर्म है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ BPCL। जो BPCL है उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अरुण कुमार सिंह को। किसको? अरुण कुमार सिंह को, जो है BPCL में चेयरमैन के और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें BPCL की, तो BPCL जो है वो भारत की एक जो है वो महारत्न कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।